घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है श्री कृष्ण की दृष्टि में। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षाओं में हमें घमंड से मुक्त होकर जीवन जीने का संदेश मिलता है। उन्होंने अपने जीवन में सरलता, विनम्रता और सेवा को सबसे अधिक महत्व दिया। श्रीमद् भगवद गीता, जो मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, में उन्होंने जीवन के मूल्यों, कर्तव्यों और अहंकार के प्रति हमारे दृष्टिकोण को लेकर अमूल्य शिक्षाएं दी हैं। उनके अनुसार घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यह उसे वास्तविकता से दूर ले जाता है और अधर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। एक, घमंड की उत्पत्ति और परिणाम। घमंड तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति अपने धन, प्रतिष्ठा, ज्ञान, शक्ति या पद का दिखावा करता है और खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगता है। यह व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि उसकी उपलब्धियां केवल उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं और प्रयासों का परिणाम है, जबकि सच्चाई यह है कि किसी भी सफलता के पीछे उसकी मेहनत के साथ ईश्वर की कृपा भी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति घमंड करता है तो वह अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर हो जाता है और अपने भीतर के शांति और संतोष से भी वंचित हो जाता है। महाभारत में कौरवों का उदाहरण सामने आता है। दुर्योधन और उनके भाइयों में अहंकार इतना बढ़ गया था कि उन्होंने धर्म और न्याय का रास्ता छोड़ दिया। उनका यह घमंड ही उनके पतन का कारण बना। श्री कृष्ण ने बार बार उन्हें सही मार्ग पर चलने की चेतावनी दी, लेकिन अहंकार से अंधे होकर उन्होंने उनके उपदेशों को अनदेखा किया, जिसका परिणाम विनाशकारी युद्ध के रूप में हुआ। इस तरह घमंड न केवल व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि समाज और परिवार के लिए भी हानिकारक साबित होता है। 2, श्री कृष्ण की शिक्षाएं, विनम्रता का महत्व। श्री कृष्ण ने सदैव विनम्रता का समर्थन किया। उनका कहना था कि जब व्यक्ति अपने अंदर विनम्रता का भाव जागृत करता है तो वह अपने चारों ओर प्रेम, शांति और सौहार्द का वातावरण निर्मित करता है। अर्जुन के साथ उनके संवाद में भी यह बात स्पष्ट होती है। जब अर्जुन ने युद्ध के दौरान अपने कर्तव्यों को लेकर संदेह व्यक्त किया तो श्री कृष्ण ने उसे अहंकार से दूर रहकर अपने धर्म और कर्म के प्रति समर्पित होने का उपदेश दिया। वे कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल की चिंता ही घमंड का मूल कारण बनती है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि ज्ञान का असली स्वरूप वह है जो व्यक्ति को अहंकार से दूर करता है। जब व्यक्ति यह जान जाता है कि इस संसार में हर वस्तु और हर प्राणी एक ही परमात्मा का अंश है, तो वह दूसरों के प्रति दया, प्रेम और समानता का भाव रखने लगता है। यह ज्ञान उसे अहंकार से दूर करता है और सच्ची विनम्रता का मार्ग दिखाता है। 3, घमंड से कैसे बचें। श्री कृष्ण के अनुसार घमंड से बचने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने भीतर आत्मनिरीक्षण करने की आदत डालनी चाहिए। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें अपनी कमजोरियां, त्रुटियां और सीमाएं दिखने लगती हैं। यह अनुभव हमें विनम्रता की ओर ले जाता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा और कृपा का परिणाम है। यह भाव व्यक्ति को अहंकार से दूर रखता है। साथ ही श्री कृष्ण ने सेवा का मार्ग सुझाया है। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है तो वह धीरे धीरे अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है। सेवा से व्यक्ति को यह समझ में आता है कि संसार में हर प्राणी एक दूसरे पर निर्भर है और कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वायत्त नहीं है। यह अनुभूति घमंड को समाप्त कर देती है। 4, महाभारत से शिक्षा। महाभारत का युद्ध अहंकार और विनम्रता के बीच का युद्ध था। पांडव, जो धर्म और विनम्रता के प्रतीक थे, ने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन प्राप्त किया, जबकि कौरव, जो घमंड और अधर्म के प्रतीक थे, ने अपने अहंकार में चूर होकर अपने अंत को स्वयं ही निमंत्रण दिया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कई बार समझाया, लेकिन उसका घमंड उसे विनाश की ओर ले गया। इस महागाथा से यह स्पष्ट होता है कि घमंड का परिणाम सदैव विनाशकारी होता है,
चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। 5 अहंकार मुक्त जीवन का मार्ग। श्री कृष्ण ने गीता में हमें सिखाया कि अहंकार से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग भक्ति और समर्पण है। जब हम ईश्वर के प्रति समर्पण करते हैं और यह मानते हैं कि हम मात्र उनके सेवक हैं, तो हमारा अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी अपने ऊपर गर्व नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी सभी उपलब्धियां ईश्वर की कृपा से संभव हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सच्चा योगी वही है जो मन, वचन और कर्म से ईश्वर को समर्पित रहता है और कभी भी अपने कार्यों का श्रेय स्वयं को नहीं देता। योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शांति को खोजता है और अहंकार से मुक्त होकर जीवन जीने की कला सीखता है। 6 समाज पर घमंड का प्रभाव। घमंड केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। जब समाज के लोग अपने अहंकार के वशीभूत होकर कार्य करते हैं तो समाज में असमानता, विभाजन और अशांति फैलती है। श्री कृष्ण ने समाज में समानता और सद्भाव को बनाए रखने के लिए अहंकार से दूर रहने का संदेश दिया। जब व्यक्ति अपने घमंड को त्यागता है और विनम्रता को अपनाता है तो समाज में शांति, प्रेम और सहयोग का वातावरण बनता है। इसके विपरीत जब समाज के लोग घमंड से भर जाते हैं तो वे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिस्पर्धा के भाव रखने लगते हैं। इससे समाज में हिंसा और अराजकता का जन्म होता है। इस प्रकार घमंड समाज के विकास और प्रगति में बाधक होता है। 7 निष्कर्ष। घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यह उसे उसकी वास्तविकता से दूर ले जाता है और उसे ईश्वर की कृपा और सच्चाई से वंचित कर देता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से हमें घमंड से दूर रहने और विनम्रता, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्यागकर ईश्वर की शरण में जाता है तो वह सच्चे सुख, शांति और संतोष की प्राप्ति करता है। अतः हमें घमंड से बचकर श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए और एक सफल, संतुलित और विनम्र जीवन जीना चाहिए। अतः हमें सदैव यह याद रखना चाहिए कि घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और केवल विनम्रता, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही हम सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और घमंड से मुक्त होकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जय श्री कृष्ण। यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धर्मगुरु को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।